हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सॉल्व किया था, बीम सॉल्व किया था जिसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहे थे। तो जैसे कि आपको ये वाला प्रॉब्लम आपको याद ही होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था कि हमने सभी को एज ए सेपरेट बीम लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे ये एक ही बीम है। हमने क्या किया था, अलग अलग लोड के लिए हमने सेपरेट बीम लिया था, अलग अलग बीम लिया था। बट अगर क्या हो कि एक ही बीम में मल्टीपल लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, फिर यूडीएल लग रहा है, फिर यूवीएल लग रहा है, तो वैसे बीम केस में हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आज उसको हम करते हैं। तो हम इसे क्या हम एज्यूम कर लेंगे ये एक ही बीम है। तो बीम का लेंथ कितना हुआ हमारा, 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 11 + 1 12 + 1 13। तो इसका FBD बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। यहाँ पे अगेन क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है हमारा 7 किलो न्यूटन पर मीटर का। यहाँ पे हमारा दूसरा यूडीएल लग रहा है। और आज हम क्या स्टैट प्रो का कुछ यूजर इंटरफेस है उसको भी हम समझेंगे, थोड़ा उसको भी यूज करेंगे, एक ही बीम पे कैसे लगाना है इतना लोड। यहाँ पे क्या पॉइंट लोड है 3 किलो न्यूटन का। पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे हमारा पिन सपोर्ट है। तो जैसे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हमें सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिएक्शन एट ए, वाई डायरेक्शन का रिएक्शन फाइंड आउट करना है। और रोलर का क्या होता है, इसमें तो एक ही रिएक्शन होता है वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख लेंगे रिएक्शन एट एच, आर एच। डिस्टेंस भी मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा कितना है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो इसको हमने क्या एज्यूम किया है कि ये एक सिंगल मेंबर है, सिंगल एलिमेंट है, और एक ही बीम पे 2 पॉइंट लोड लग रहा है और 2 यूडीएल लग रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में जो हमने इसको अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में लेकर हमने क्या किया था, इसे सॉल्व किया था, उसी के रिजल्ट से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अलग अलग एलिमेंट लिए थे सभी को। तो हमने क्या किया, रिएक्शन निकाला, फिर उसके बाद शेयर फोर्स एंड निकाला, फिर मिड निकाला। इसमें हमने क्या किया था, हर एक पॉइंट पे हमने क्या किया, शेयर फोर्स निकाला, और हर एक पॉइंट का क्या किया, मिड पे भी शेयर फोर्स निकाला, एंड पे निकाला, मिड पे निकाला। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी हमने हर एक पॉइंट पे निकाला था, हर एक मेंबर के लिए अलग अलग, यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा क्या चीज के लिए है, ये हमारा सिंगल मेंबर के लिए है जो हम करने वाले हैं। हम उसे एज्यूम करेंगे कि वो एक ही मेंबर है और एक ही मेंबर पे इतने सारे लोड लग रहे हैं।
तो ये हमारा हो गया ये फिगर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। पहला रिएक्शन है हमारा, पहला वर्टिकल फोर्स क्या है, आर ए है, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगेन वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड है 0.5 किलो न्यूटन का, डाउनवर्ड है तो माइनस होगा। फिर यूडीएल लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका क्या होगा 7 इंटू 3, अगेन माइनस ये ईएफ पे लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो ये भी डाउनवर्ड ही है, सो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 माइनस, फिर 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, वो भी क्या है, वो भी डाउनवर्ड ही है तो माइनस होगा। लास्ट में हमारा क्या आर एच है, अपवर्ड लग रहा है तो प्लस होगा, प्लस आर एच इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल हमारा कितना आएगा, आर ए प्लस आर एच इक्वल्स टू कितना है, 37 है। अब हमें क्या, हमारा इसमें दो अननोन फाइंड आउट करना है, आर ए प्लस आर एच। तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, और एक अननोन रहता है तो एक ही इक्वेशन में हो जाएगा, बट यहाँ पे कितना, दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन लेने होंगे दोनों अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम समेशन ऑफ मोमेंट ए पे लेंगे, ए इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा समेशन ऑफ मोमेंट का ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। पहला हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्स का ये समेशन ऑफ एफ वाई किया, तो इसमें एक इक्वेशन मिला। अब हमको दूसरा इक्वेशन मिलेगा तो दोनों का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ए पे, तो ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा है, आर ए से का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब क्या है, ये 5 किलो न्यूटन क्या है, क्लॉकवाइज लग रहा है ए के रिस्पेक्ट में। यूडीएल भी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल भी क्लॉकवाइज है। 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड भी क्लॉकवाइज है। बस आर एच क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस में हो जाएगा, बाकी सभी प्लस में। सो प्लस 5 इंटू 5 किलो न्यूटन से का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। अगेन प्लस 7 इंटू 3 इंटू 1.5 इधर हो गया, यूडीएल का मोमेंट हाफ पैक करता है, सो 3 का हाफ 1.5 प्लस 4 लेफ्ट में हो जाएगा, सो 5.5 प्लस 4 किलो न्यूटन का अगेन यूडीएल है, सो 4 इंटू 2 इंटू 1 इधर हो जाएगा। इधर कितना है, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 और प्लस 1 10 प्लस 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, सो 3 इंटू टोटल हमारा कितना है, ये 13 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। अब आर एच क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा ए के रिस्पेक्ट में। हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लिया है, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो डिस्टेंस हमारा टोटल 13 है, सो माइनस आर एच इंटू 13 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या, हमें आर एच का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो 0 हो जाएगा, आर ए इंटू 0, तो इसको हम तो 0 ही लेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये सब का, ये सभी का हमारा क्या है, वैल्यू आएगा।
और ये हमारा क्या है, RH है। तो इसमें देख रहे हैं एक ही अननोन है और एक ही इक्वेशन है। तो हम ऐसे समेशन ऑफ मोमेंट लेके भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं RH, और RH का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो RA का वैल्यू आ जाएगा। और अगर हमने ये वर्टिकल फोर्स का समेशन नहीं लेकर भी हम दोनों रिएक्शन फोर्स का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लेके, समेशन ऑफ मोमेंट लेके। हमने ए पे लिया किसका, RH का वैल्यू आएगा, फिर H पे लिया तो RA का वैल्यू आएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें देख रहे हैं एक ही अननोन है RH, तो ये एक ही इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा ये। और समेशन ऑफ मोमेंट एट H लेंगे तो अगेन वहां भी क्या होगा, हमारा यही RA होगा, एक ही अननोन होगा, तो वही एक इक्वेशन से RA का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कहना क्या चाहता हूँ, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, सपोज 4 दे देते हैं या 8 दे देते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ देख रहे हैं तो हमको क्या x का वैल्यू मिल जाएगा हमको, क्योंकि अननोन यही है, एक ही अननोन है, वो है हमारा x, और इक्वेशन भी एक ही है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। बट यहीं पे अगर हमारा दो अननोन रहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो ये सॉल्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है। हमें एक और इक्वेशन लेना होगा क्या, तो हमको दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दो अननोन है, दो इक्वेशन है, रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, तो तभी वो सॉल्व हो पाएगा। तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन, एक ही इक्वेशन बन रहा है और अननोन भी एक ही, तो आराम से क्या होगा, RH फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए RH का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। सो RH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RH का 18.577 किलो न्यूटन। अब हम RH का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो किस RA का वैल्यू आ जाएगा, RA इक्वल्स 37 माइनस 18.577 इक्वल्स टू 18.423 किलो न्यूटन। तो हमारा दोनों ही रिएक्शन का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम बेंडिंग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। शियर फोर्स मिड नहीं, हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगल मेंबर है, एक ही है, सिंगल फ्रेम है ये। सो फोर्स एट ए कितना होगा, वैल्यू हमारा देखिए सेम ही आएगा, बट हम डिस्टेंस अलग अलग लेंगे। ए पे सिर्फ RA लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो RA का वैल्यू कितना है, 18.423 किलो न्यूटन। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसे फोर्थ पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 25% स्पेन पे निकालेंगे, मतलब 13 मीटर है, तो हम पहले 1/4 डिस्टेंस पे निकालेंगे शियर फोर्स, फिर उसके बाद हाफ पे निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3/4 पे निकालेंगे, और उसके बाद हम पूरे स्पेन पे निकालेंगे यहाँ पे। ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। 1L पे निकालेंगे तो इसका 0 यहाँ हो जाएगा, 0L, और 1L ये हो जाएगा कि लेंथ हमारा 13 मीटर है।
चलिए निकालते हैं। फोर्स एट ए, ये क्या हो गया, 0 पे हो गया। यहाँ ए क्या है, 0 है। ये बीम का डिस्टेंस ए पे क्या है, 0 है, और एच पे हमारा 13 है। 0 से 13 एक ही एलिमेंट है। अब हम फोर्स कितना पे निकालेंगे, 1/4 पे निकालेंगे। बीम के 1/4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 इंटू 1/4 करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितने पे निकालेंगे, 3.25 पे। फोर्स एट 3.25 मीटर ए से, यहाँ ए से 3.25 मीटर पे कितना फोर्स आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.25, तो यहाँ तक 4 है, तो हमारा 3.25 कहीं यहाँ पे आएगा। 4 से सी से लेफ्ट में ही आएगा 3.254। हमें यहाँ तक लेना है, मतलब बीम के 1/4 टोटल से 1/4 डिस्टेंस पे लेना है। 3.25 यहाँ पे होगा। सो यहाँ तक कितना फोर्स लग रहा है, हमारा आर ए लग रहा है और 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। 1/4 डिस्टेंस पे। पहला तो हमें क्या लग रहा है, आर ए 18.423, फिर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 13.423 किलो न्यूटन। अब हम क्या हाफ पे लेंगे, तो 13 का हाफ कितना हो जाएगा, 13 इंटू हाफ 6.5 मीटर पे लेंगे। अब फोर्स एट 6.5 मीटर, सिक्स पॉइंट फाइव मीटर पे कितना कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो 6.5 मीटर। यहाँ तक हमारा 7 मीटर है, तो कहीं यहाँ तक आएगा हमारा 6.5 मीटर ए से। ये हमारा, हम कहाँ गए हैं, हम हाफ पे निकाल रहे हैं। यहाँ 1/4 का निकाल लिए हमने, अब हाफ लेंथ पे निकालेंगे कितना आ रहा है। सो ये हमारा कितना हो गया, 6 पॉइंट ए से हम 6.5 मीटर पे निकाल रहे हैं। तो इतना तक कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा आर ए लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड पॉइंट लोड लग रहा है, फिर हमारा 7 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो ये यूडीएल के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 6.5 है, 4 प्लस क्या होगा 2.5 हो जाएगा यूडीएल का बेस। टोटल हमारा 6.5 है, 2.5 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या 2.5 मीटर पे निकालेंगे, इसका बेस 2.5 हो जाएगा। अब हमें ए से 6.5 मीटर पे निकालना है, तो पहला आर ए है, फिर पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन का, फिर यूडीएल। चलिए इसे लिख लेते हैं पहले। पहला हमारा आर ए आर 18.423 माइनस 5 माइनस यूडीएल। सो यूडीएल का हम कैसे लिखेंगे, हमें यूडीएल का सिर्फ ये पूरा बेस 3 मीटर है, बट यहाँ 2.5 मीटर पे ही लेना है यूडीएल का बेस, क्योंकि 6 पॉइंट टोटल हमारा कितना है, 6.5 मीटर से लेना है, एल का हाफ पे ही लेना है। तो हाफ कितना है, 13 का 6.5 मीटर। सो 2 + 2 4 प्लस 2.5 6.5। सो इसका बेस कितना हो जाएगा, 2.5 7 इंटू 2.5, 7 इंटू 2.5 इक्वल्स टू -4.077 किलो न्यूटन हो जाएगा। फोर्स हम कितने में निकालेंगे, अब 3/4 डिस्टेंस पे निकालेंगे, तो 3/4 इसका कितना आ जाएगा, 3/4 9.75 मीटर आ जाएगा। सो 9.75 मीटर इक्वल्स टू
9.75 मीटर पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक हमारा 7 है प्लस 9, यहाँ तक होगा हमारा क्या, इससे 9.75 मीटर, 9.75 मीटर। और हमारा बेस कितना हो जाएगा यूडीएल का, तो यहाँ तक 9 आ रहा है तो ये बेस हो जाएगा हमारा 0.75 मीटर यूडीएल का बेस हो जाएगा, क्योंकि हमको टोटल 9.75 पे लेना है। 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9, यहाँ ई तक आ रहा है, उसके बाद प्लस 0.75 9.75। क्या क्या लग रहा है 9.75 मीटर पे, पहला आर ए लग रहा है, फिर 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, फिर 7 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, उसके बाद लग रहा है हमारा अगेन 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। तो अब हम क्या लेंगे, ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल के लिए पूरा बेस लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। पहला आर ए लग रहा है 18.423 माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, फिर 7 किलो न्यूटन पर मीटर का, सो 7 × 3 माइनस 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। सो यूडीएल हमारा कितना है, 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, इंटू डिस्टेंस हमारा, बेस हमारा कितना हो जाएगा 0.75। सो 4 × 0.75 इक्वल्स टू इंटू होगा -10.577 किलो न्यूटन। अब हम 1L पे निकालेंगे, तो 1L मतलब क्या, पूरे 13 मीटर पे। सो फोर्स क्या हुआ, 13 मीटर हमें एच तक निकालना है। सो यहाँ क्या होगा, एच के राइट और लेफ्ट दोनों पे निकालना है। तो हम अब इसमें क्या होगा, पूरा सभी फोर्स इंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए, पहला लग रहा है हमारा कौन सा, आर ए लग रहा है 18.423 माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, अगेन माइनस 7 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, फिर माइनस 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। डिस्टेंस हमारा कितना है, बेस हमारा 2 मीटर है, इंटू 2 माइनस 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, -3 इक्वल्स टू -18.577 किलो न्यूटन। अब ये क्या था, 13 मीटर के लेफ्ट में था, अब हम राइट में निकालेंगे, राइट में कितना आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। तो अगर हम राइट पे निकालेंगे तो आर एच का वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगा, तो यही सेम आएगा 18.577, ये नहीं होगा, -3 के बाद प्लस 18.577, क्या है ये, आर एच का वैल्यू है, इक्वल्स टू कितना, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये सिर्फ आपको क्या समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, सो मोमेंट एट ए पे देखते हैं कितना आ रहा है, सभी को डिलीट कर देते हैं। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो एम ए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले 0L पे लेंगे,
तो 0 L कौन सा है, पॉइंट ए है, तो एम ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है और आर ए से ई का डिस्टेंस 0 है, तो कितना हो जाएगा, मोमेंट एट ए हो जाएगा हमारा आर ए का वैल्यू 18.423 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मोमेंट एट कहाँ पे निकालेंगे, अब हम 1/4 पे निकालेंगे। यहाँ भी सेम जैसे शेयर फोर्स निकाला था हमने अलग अलग डिस्टेंस पे, हम यहाँ भी यही डिस्टेंस पे निकालेंगे और कंपेयर करेंगे अपने वैल्यूज को। तो 3.25 मीटर पे निकालेंगे ए से, 3.25 मीटर इक्वल्स टू 3.25 फिर हमारा कहाँ यहाँ आएगा 4 मीटर से पीछे ही 3.25 मीटर डिस्टेंस हो गया। ए से हमें 3.25 मीटर पे मोमेंट निकालना है क्योंकि ये बीम का 1/4 पार्ट हो रहा है। तो पहला फोर्स लग रहा है आर ए, फिर उसके बाद 5 किलो न्यूटन। सो आर ए क्या है, आर ए हमारा हो जाएगा 3.25 मीटर, ये बी सी के ये किसी पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड फोर्स से राइट साइड जा रहा है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब अगेन ये क्या है 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो ये राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सो ये माइनस में हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, आर ए से 3.25 मीटर हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा, सो 3.25 से हम 2 इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 1.25, 5 इंटू 1.25 हो जाएगा, आर ए इंटू 3.25 माइनस 5 इंटू 1.25 इक्वल्स टू 53.625 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट एट कहाँ पे, मिड पे निकालेंगे, हाफ पे 6.5 मीटर पे। तो ए से कितना हो गया, ये कितने दूरी पे हो गया 6.5, तो यहाँ तक हमारा 7 आ रहा है तो 6.5 यहाँ तक आएगा, ये हमारा कितना है 6.5 मीटर। आर ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6.5 मीटर और साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए। अपवर्ड फोर्स राइट साइड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा और डाउनवर्ड फोर्स राइट साइड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सिर्फ अपवर्ड फोर्स क्या होगा प्लस में होगा, डाउनवर्ड फोर्स क्या माइनस में हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहला लग रहा है आर ए और आर ए से का डिस्टेंस कितना है, आर ए से ये 6.5 मीटर पे लेना है तो आर ए इंटू 6.5 अगेन 5 किलो न्यूटन का कितना हो जाएगा, पहले हम आर ए का लिख लेते हैं 18.423 इंटू 6.5 माइनस 5 किलो न्यूटन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं 5 किलो न्यूटन का, तो 5 किलो न्यूटन का क्या होगा, ये -2 कर देंगे 6.5 से तो कितना बचेगा हमारा 4.5 फिर उसके बाद यूडीएल आ रहा है, टोटल हमारा 6.5 है, तो हमने क्या किया इस 2.5 मीटर को माइनस कर दिया इससे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगा क्योंकि हमको इसी पॉइंट पे लेना है, तो और पॉइंट लोड हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है तो यही डिस्टेंस क्या होगा इंक्लूड होगा, तो इसे हम टोटल से हम 2.2 मीटर हमने क्या किया माइनस कर दिया। अभी यूडीएल का कितना हो जाएगा डिस्टेंस, सो यहाँ तक 4 मीटर इधर है तो 6.5 से अगर 4 मीटर क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे तो यूडीएल का ये डिस्टेंस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये यूडीएल के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 2.5।
बेस हमारा 2.5 मीटर हो जाएगा यूडीएल के लिए। सो 7 इंटू 2.5, हम क्या मोमेंट निकाल रहे हैं, सो 2 इंटू 2.5 का हाफ, तो 2.5 का हाफ कितना हो जाएगा 1.25 माइनस 7 इंटू 2.5 इंटू 1.25 इक्वल्स टू 75.375 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट हम कहाँ पे 3/4 डिस्टेंस में निकालेंगे, तो 3/4 कहाँ पे आ रहा है 9.75 मीटर, 9.75 मीटर इक्वल्स टू 9.75 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है देखते हैं। तो ए से हमको कितना लेना है 9.75, तो यहाँ तक हमारा 9 आ रहा है प्लस 7.5, तो यहाँ तक आएगा कितना 9.75 मीटर, 9.75 मीटर। अब यूडीएल का बेस कितना हो जाएगा, सो यहाँ 2 + 2 4 + 6 7 + 2 9 ई तक आ रहा है, तो इसमें हम अगेन 0.75 ऐड करेंगे, तो 9 टोटल हो जाएगा 9.75। तो यूडीएल का बेस अब हमारा कितना हो जाएगा 0.75 मीटर। पहला तो हमारा आर ए लग रहा है, आर ए इंटू कितना 9.75 हो जाएगा, आर ए इंटू 9.75 माइनस पॉइंट लोड 5 इंटू 5, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो 9.75 से 2 मीटर हम माइनस कर देंगे ये वाला, तो कितना हो जाएगा 7.75 माइनस यूडीएल 7 किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा है, तो इंटू इसका बेस सब कितना हो जाएगा, बेस तो हमारा 3 ही रहेगा, 3 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा कितना, तो यहाँ तक क्या 1.5, ये इसका बेस इंटू डिस्टेंस कितना है मोमेंट का, यूडीएल का मोमेंट हाफ ऐड करता है, तो इंटू 1.5, तो यहाँ डी तक हो गया, अगेन +2 कितना हो गया 3.5, 3.5 प्लस 0.5 कितना होगा 3.5 प्लस 0.75 4.25, 4.25 कैसे आया, देखिए 7 बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये तो फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस करेंगे तो मूवमेंट के लिए डिस्टेंस हाफ ऐड करता है, तो 1.5 हमारा कहाँ तक हो गया, ये डी तक हो गया 1.5, फिर हम इसमें क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे, यहाँ तक हमारा कितना 1.5 मीटर आ रहा है डिस्टेंस डी तक, अगेन ये वाला 2 मीटर ऐड करेंगे क्योंकि हमको यहाँ 9.75 मीटर पे लेना है, तो +2 करेंगे, और ये हमारा ई तक कितना टोटल 9 मीटर आ रहा है, यहाँ पे फिर बचा कितना 0.75, तो अगेन 0.75 को ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 4.25 मीटर। थ्री इंटू 4.25 मीटर इक्वल्स टू, सिर्फ वही यूडीएल तक ही इंक्लूड होगा, हाँ ये पॉइंट लोड जी पे लग रहा तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये यूडीएल हो गया, अब ये 4 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल भी तो इंक्लूड करना है ये वाला, सो इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू बेस हमारा कितना 0.75 हो गया, माइनस
4 इंटू 0.75 इंटू 0.75 का हाफ कितना होगा? 0.75 बाय 2 करेंगे तो 0.375, क्योंकि यूडीएल का मूवमेंट कहाँ पे हाफ पे एक्ट करता है, तो 0.75 का हाफ है 0.235। 235 आया या 75 आया है? 75 इक्वल्स टू 50.5 49 कितना आ रहा है हमारा 49.99 आ रहा है, तो 50.5 ले लेंगे किलो न्यूटन मीटर। अब हम किस पे निकालेंगे? मोमेंट एट 13 मीटर पे, लास्ट पे निकालेंगे पॉइंट एच पे, इक्वल्स टू अब हमको कहाँ फुल लेंथ पे निकालना है, यहाँ से ए से लेके एच तक कितना है? ये 13 मीटर है, सो आर ए इंटू 13 हो जाएगा 18.423 इंटू 13 माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा था 5 इंटू, अब 13 में से यहाँ 2 माइनस हो जाएगा तो कितना कितना बचेगा? 10 मीटर, सॉरी 13 में से 2 माइनस हुआ तो 11 बचेगा इंटू 11 माइनस यूडीएल आ रहा है, यूडीएल कितना का आ रहा था हमारा 7 किलो न्यूटन, सो 7 इंटू 3 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 हमारा फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 को एच तक निकालना है, 1.5 ये हो गया और 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, सो 6 + 1.5 7.5 हो जाएगा। 7.5 माइनस अगेन क्या यूडीएल आ रहा है 4 किलो न्यूटन का, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 1 इधर हो गया, 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारा क्या है, लास्ट में क्या बच रहा है? पॉइंट लोड बच रहा है, एच तक लेना है, सो -3 इंटू 1 हो जाएगा और आर एच भी इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आर एच का एच से डिस्टेंस 0 है, सो -3 इंटू 1 3 इंटू 1 इक्वल्स टू, तो ये देखते हैं 0 आता है या नहीं। 18.423 इंटू 13 माइनस 5 इंटू 11 माइनस 7 इंटू 3 इंटू 7.5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, तो देखिए कितना आ रहा है? -1 इंटू 10⁻³ मतलब -1/1000 आ रहा है, सो -0.001 आ रहा है, तो माइनस में आ गया तो क्या ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। तो हमने शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, बट हम डायग्राम ये वाले पॉइंट पे ड्रॉ नहीं करेंगे। हमें अगर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमको कैसे ड्रॉ करना होगा? हमने जो ये प्रीवियस जो सॉल्व किया था, हमको इस वैल्यू पे ड्रॉ करना है, अलग अलग वो लेकर, बीम लेकर। चलिए इससे पहले हम कंपेयर कर देते हैं, सो रिएक्शन यहाँ पे कितना आया था? आर एच का 18.577, इसको साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आर एच का वैल्यू आया था 18.577 और आर ए का था 18.423। यहाँ पे कितना आया है?
यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 18.577 RH का और RA का 18.423। इस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अलग अलग डिस्टेंस पे लिया है। यहाँ पे हमने क्या, हर एक पॉइंट पे लिया है हमने, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बीम को एक सिंगल बीम एज्यूम किया है, तो हमने 1/4 डिस्टेंस पे लिया है, फिर हाफ पे लिया है, फिर 3/4 पे लिया है, फिर 1L पे लिया है। तो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स जो बनाएंगे हम इसी तरह बनाएंगे, जैसे ए पे RA का वैल्यू आएगा, ए पे फोर्स एट भी कितना होगा, सो इसको समेशन करना होगा, RA - 5 किलोन्यूटन। फिर डी पे कितना आएगा, सो RA - 5 - 7 × 3, ऐसे सभी लोड को हम क्या करेंगे, वो करते करते कैलकुलेट करते समेशन निकालते जो वैल्यू आएगा। जैसे ए पे इतना है 18.423, फिर बी पे 13.423, अगेन सी पे इतना ही है, डी पे है -7.55 किलो न्यूटन। तो अभी हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली ड्रॉ कर लिया था। तो ये हमारा प्रीवियस का शेयर फोर्स डायग्राम था, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ऐसे किया था। ये एक ही लाइन में जाएगा, ऐसे यहाँ से क्या इंक्लाइन लाइन जाएगा, फिर बीच में वीडियल है तो कर्व जाएगा, और ये देख रहे हैं अलग अलग लाइन है, बट ये एक ही लाइन में जाएगा, कर्व और इंक्लाइंड। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को चेक करेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे। तो इसके लिए स्टैट प्रो ओपन कर लेते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, नाम कोई भी दे दीजिए। यूनिट हमें क्या ध्यान में रखना है, तो यूनिट हमारा कितना है, फोर्स किलो न्यूटन, और लेंथ मीटर में, फोर्स किलो न्यूटन, लेंथ मीटर में। इसे एज इट इज ऐसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। सबसे पहले ज्योमेट्री में हम तो क्या मॉडलिंग करेंगे, फ्रंट व्यू में ले लेंगे इसको। बीम हमारा कितना है, टोटल 13 मीटर का बीम है। तो 0 से अब इसको हम थोड़ा एडिट पे जाके ग्रिड को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, राइट पे कर देते हैं, 15 कर देते हैं। सो 0 से 13, ये हमारा क्या सिंगल एलिमेंट हो गया एक। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी असाइन करेंगे उसके लिए। जनरल, डिफाइन रेक्टेंगल 0.4 इंटू 0.54, कोई भी साइज दे देंगे, क्योंकि डेड लोड इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐड, क्लोज। हम सिर्फ इसमें क्या मेंबर लोड इंक्लूड करेंगे, सेल्फ फुट इंक्लूड नहीं होगा। तो साइज हमने लिख लिया, बीम को सेलेक्ट करते ही असाइन टू व्यू कर देते, क्योंकि एक ही बीम है। यस, फिर सपोर्ट पे जाके क्रिएट, सपोर्ट कौन सा है, ए पे पिंड है, एच पे रोलर है, तो पिंड पे क्लिक करके ऐड, फिर क्रिएट। रोलर के लिए फिक्स्ड पट पे क्लिक करेंगे, एफएक्स और एमजेड को क्या रिलीज कर देंगे। ऐड, पिन सपोर्ट को सेलेक्ट करके नोड ए सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन। यस, फिर रोलर सपोर्ट को सेलेक्ट करके नोड एच को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड। यस, फिर अब लोड को असाइन करते हैं, उसके लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, ऐड। लोडिंग टाइप क्या होगा, नॉन ही रहेगा। ऐड, क्लोज। लोड केस 1, ऐड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक ही मेंबर पे हमको क्या लेना है, सभी लोड को इंक्लूड करना है एक ही बीम पे। तो उसके लिए हम क्या नोडल लोड पे जाएंगे, नहीं, ये मेंबर लोड हो जाएगा। तो मेंबर लोड पे क्लिक करेंगे, हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन का। तो पॉइंट लोड के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स पे क्लिक करेंगे, और इंटेंसिटी कितना है हमारा
5 और 3 है, सो डाउनवर्ड है -5 डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमको क्या डिस्टेंस लिखना होगा, तो ए से कितने मीटर पे लग रहा है, ये ए से देखेंगे तो 2 मीटर पे लग रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं D1, ये आप डायग्राम में देखिए D1 क्या, ये क्या है हमारा 0 है जो D2 लिखा है, और यहाँ से 0 से कितना 2 मीटर पे ये P1 जो आपको दिख रहा है रेड में, तो यहाँ D1 लिखा है ब्लू में। तो यहाँ 0 से ये देखिए यहाँ 0 से कितना है 3 मीटर पे है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे D1 पे, सॉरी 2 मीटर पे है, सो 2 मीटर, यहाँ ए से 2 मीटर पे है तो 2 मीटर लिख देंगे। ऐड अगेन दूसरा लोड हमारा कितना पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 3 किलोन्यूटन का, सो 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 + 1 12, तो इसका क्या हो जाएगा -3 किलो न्यूटन। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 11 मीटर, 11 है नहीं 12 है, क्योंकि यहाँ तक तो 13 है, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये 12 मीटर पे लग रहा है ए से। ऐड अब क्या लग रहा है हमारा यूडीएल लग रहा है 7 किलोन्यूटन 4 किलोन्यूटन का, तो 7 किलोन्यूटन ए से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है हमारा 2 + 2 4, 4 से लेकर +3 7, 4 से लेकर 7 मीटर तक। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यूनिफॉर्म फोर्स इंटेंसिटी हमारा कितना है 7 किलो न्यूटन -7 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे देखिए D1 और D2, यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 क्या दिया है, D3 तो ये हमारा ये 0 डिस्टेंस है, सो D से इनिशियल पॉइंट कौन सा यूडीएल का D1 है, फिर फाइनल पॉइंट हमारा क्या है D2 है। तो कहाँ से D हमारा हो गया, कहाँ से D2 हो गया कहाँ तक, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो हमारा कितना है ए से हमारा 4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक लग रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं D1 हमारा इनिशियल पॉइंट है, सो 4 मीटर से लेकर फाइनल पॉइंट 7 मीटर तक लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 2 4, सी तक 4 आ रहा है, तो 4 से लेके +3 7, 7 मीटर तक। तो इसको हम क्या ऐड कर देंगे, ऐड अगेन यूनिफॉर्म फोर्स पे जाके दूसरा यूडीएल कितना लग रहा है हमारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। 4 किलो न्यूटन पर मीटर का कितना कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, सो 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11, सो 9 से 11 मीटर तक 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। सो 4 किलो न्यूटन पर मीटर ये हमारा कितना 9 हो जाएगा, ये 11 मीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो चारों लोड इंक्लूड कर लिया हमने। हम इसे क्लोज कर देंगे। अब इसको अप्लाई करना है, तो हमें क्या सिर्फ लोड पे क्लिक करना है और मेंबर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मेंबर लोड है। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस, तो देखिए 2 मीटर पे लग गया। अब ये 3 किलो न्यूटन कितने पे है 12 मीटर पे, यहाँ पॉइंट जी पे है। तो अगेन लोड को सेलेक्ट करेंगे, मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, साइन यस, तो देखिए यहाँ 12 मीटर पे लग गया। अब हम 7 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगाएंगे, तो अगेन लोड को सेलेक्ट करके बीम पे क्लिक करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस, तो ये 4 से 7 मीटर तक यूडीएल लग गया। अब दूसरा यूडीएल लगाना है, तो लोड सेलेक्ट करेंगे, बीम सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस, यहाँ देखिए दूसरा यूडीएल लग गया। ये देखिए ए से 2 मीटर पे पॉइंट लोड है, फिर 4 से 7 यूडीएल है, फिर 9 से 11 अगेन यूडीएल आ रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, फिर 12 मीटर पे 3 किलो न्यूटन का यूडीएल है, तो ये वाला पॉइंट लोड है।
तो इस लोड के स्केल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये ऊपर तक जा रहा है पॉइंट लोड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके लिए लोड्स पे। अब देखिए लोड छोटा हो गया, तो अब क्लियरली क्या है दिख रहा है। तो हमने क्या किया, मॉडलिंग कर लिया ज्योमेट्री में, फिर जनरल में आके प्रॉपर्टी असाइन किया, सपोर्ट असाइन किया, लोड असाइन किया। अब हम एनालाइज करेंगे, सो एनालाइज ऑपरेंट पे क्लिक करके ऑल, ऐड, क्लोज, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन। तो देखिएगा आप 0 एरर आया है, तो 0 एरर आने के बाद ही ये स्टेप आएगा रिजल्ट सेटअप का। उसके बाद अप्लाई, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, रिएक्शन चेक करेंगे। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है। हमने अलग अलग बीम यूज करके किया था, तो क्या हुआ था, वहाँ भी रिएक्शन यही आया था, 18.577 RH और RA का 18.423। तो ये हमने अभी किया है, तो पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए RH का 18.577 है, यहाँ देखिए RA का 18.423 है, यहाँ भी 18.423। शेयर फोर्स चेक करेंगे, उसके लिए बीम में जाएंगे, MZ को ऑफ कर देंगे, FY शेयर फोर्स के लिए इसको ऑन कर देंगे। अब हम वैल्यू के लिए रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, शेयर, मिड, एंड और मिड का एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, ए पे 18.423, यहाँ भी 18.423, मिड पे कितना आ रहा है, -4.77। तो मिड मतलब कितना, 12 का 6.5 मीटर हुआ, तो मिड पे कितना है, -4.077। एंड पे हमारा कितना है 13, एल के लेफ्ट में हमें -18.577, यहाँ देखिए -18.577। तो ये जो हमने निकाला था अलग अलग पार्ट का, ये 1/4 डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस पे, 3/4 डिस्टेंस ये 1L पे। तो ये हम इसके लिए निकालते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना कितना आ रहा है, ये हमारा क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 3.25 मीटर, 6.5। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है, 3.25, 1/4 डिस्टेंस है, 6.5 हाफ मीटर पे है, सॉरी हाफ डिस्टेंस पे है। ये हमारा 3/4 डिस्टेंस 9.75, ये हमारा 1L है 13 मीटर। तो ये हमारा क्या FY है, FY मतलब क्या, फोर्स है, शेयर फोर्स है। उसके बाद हमारा MZ है, ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ए पे 18.423 है, 0L पे, तो यहाँ देखिए 18.423 है। तो आई होप आपको ये क्या नज़र आ रहा होगा। थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं। 0L पे कितना है हमारा 18.423, और हमारा मैनुअल कितना आंसर आया 18.423। अब 3.25 मीटर पे कितना है वो देखते हैं। सो 3.25 मीटर ये हो गया, इस पे कितना है 13.423। तो यहाँ पे भी देखिए 3.25 मीटर पे 13.423। अब 6.5 मीटर हाफ पे कितना है, -4.77। तो यहाँ सॉफ्टवेयर में कितना आ रहा है, 6.5 मीटर पे -4.077। अब 9.75 मीटर 3/4 पार्ट पे कितना आ रहा है, -10.577। तो हमारा कितना है वो देखते हैं। 9.75 मीटर पे कितना आ रहा है, -10.577। अब यहाँ 1L पे 13 मीटर पे कितना आ रहा है हमारा, -18.577। लेफ्ट में, राइट में क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि राइट में रिएक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो लेफ्ट में देखिए कितना आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी -18.577 आ रहा है। वैसे हम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि
Fy तो चेक कर लिया। अब हम mz को चेक करेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए। सो बेंडिंग मोमेंट पे क्लिक किए रिजल्ट्स के लिए, फिर यहाँ सेंड एयर और मिड दोनों को ऑफ कर देंगे, एंड और मिड, और बेंडिंग पे क्लिक करेंगे, एंड और मिड एनोटेट। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू आ रहा है, ए पे 0 है, मिड पे 75.375 है, और सी पे सॉरी एच पे हमारा 0 है दूसरे एंड पे। तो यहाँ देखते हैं ए पे हमारा कितना 0 है, मिड मतलब 6.5 मीटर पे कितना आ रहा है 75.375। यहाँ भी देखिए 75.375 आ रहा है। अब 13 मीटर पे कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ कितना है 13 मीटर पे 0 आ रहा है ये वाला। अब हम ये वाला वैल्यू चेक करते हैं mz के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे। तो यहाँ पहले ए पे चेक करते हैं, ए पे कितना है 0 है। तो यहाँ देखिए ए पे कितना आ रहा है mz 0 आ रहा है। फिर 3.25 मीटर पे कितना है 53.625, हमारा कितना है 3.25 मीटर पे कितना है 53.625। अब 6.5 मीटर मिड पे 6.5 मीटर पे कितना है 75.375। तो यहाँ देखिए 6.5 मीटर पे कितना है हमारा 75.375। अब मोमेंट एट 9.75 मीटर मतलब 3/4 पार्ट पे कितना है हमारा 50.5। देखिए 9.75 मीटर पे 50.5, लास्ट में 13 मीटर पे 1L पे कितना है 0 है। तो यहाँ देखिए तो कितना है लास्ट में, यहाँ पे भी क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ देखिए 0 है। तो ये वैल्यू मैंने इससे क्रॉस चेक करने के लिए मैंने लिखा था। तो जैसे कि हम ये अलग अलग पार्ट पे हम कर रहे हैं, ये 1/4 हाफ 3/4 फिर 1 पे कर रहे हैं, तो ये मैंने क्या सिंगल बीम के लिए किया। तो अगेन अगर हम पहले वाले अगर ये तो मैंने क्या किया एक सिंगल एलिमेंट लिया है ऐसा, बट हमने पहले क्या किया था इसको अलग अलग एलिमेंट लिया था। तो अलग अलग एलिमेंट पे भी स्टैट प्रो का रिजल्ट क्या आता है, ये जैसे यहाँ देखिए ए बी 2 मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा शेयर फोर्स हमारा यहाँ सिर्फ ए बी के लिए ही, ए बी 2 मीटर है तो ए बी 2 मीटर का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा 2/4 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ का वैल्यू देगा। फिर उसके बाद 0.5 मीटर पे देगा तो 1 मीटर पे देगा 0.5 हाफ पार्ट। फिर 3 पार्ट कितना हो जाएगा 3/4 पार्ट इसका 2 का 1.5 मीटर पे देगा, फिर 1L पे देगा 2 मीटर पे। तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये किया था, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो अब हम क्या करेंगे डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या पहले ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा क्लोज कर दूंगा, वैल्यूज वेरीफाई हो गया। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन कर लूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिंगल बीम पे कैसे लोड को असाइन करते हैं और उसका एनालाइज करते हैं। तो आप उसे जैसे सिंगल मेंबर लीजिए या अलग अलग मेंबर लीजिए, आपका रिएक्शन फोर्स का वैल्यू सेम ही आएगा और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी सेम ही आएगा। आपको अलग अलग पॉइंट पे निकालना फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो जैसे वहां पे भी ए पे 0 था और लास्ट पे फर्स्ट सपोर्ट पे फर्स्ट एंड पे 0, लास्ट एंड पे भी 0 था। तो यहाँ भी देखिए सिंगल फ्रेम हमने लिया था एज ए सिंगल फ्रेम के फॉर्म में एनालाइज किया था, तो यहाँ भी हमारा क्या है 0 ही आ रहा है, ए पे 0 और एच पे 0 आ रहा है।
ये हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो अगर हम अभी देखें तो क्या है, ये इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, दिख रहा है, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, फिर अगेन इंक्लाइंड लाइन दिख रहा है, कर्व लाइन। इसको जूम इन करें तो कैसा दिखेगा, देखिए। तो हमारा क्या एक्चुअल में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अभी ओपन हो रहा है, रुकिए, लोडिंग हो रहा है। तो हमारा डायग्राम ओपन हो चुका है। तो हमारा इसमें कौन सा डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ये 13 मीटर बीम का। तो यहाँ पे देखिए तो शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसे दिखा रहा है, और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ये देखिए ऐसे दिखा रहा है। ये भी मैंने क्या अभी करेक्ट नहीं किया है, ऐसा नहीं होगा। हमारा ये जैसे एक लाइन में जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, फिर अगेन यहाँ पे भी क्या है, ये भी क्या है, हमारा इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, फिर यहाँ से क्या है, कर्व जा रहा है। तो ये एक ही कर्व में जा रहा है, देखिए। जैसे यूडीएल के लिए एक ही कर्व में क्या है, यूडीएल का भी आ गया, ट्रायंगुलर का भी आ गया, ट्रेपेजोइडल का भी आ गया, और आइसोसेलेस का ही आ गया। यहाँ देखिए सी से जी तक ये एक ही कर्व, तो कर्व और ये एक ही लाइन में ही जाएगा। जैसे यूडीएल के लिए अलग कर्व नहीं है, ट्रायंगुलर के लिए भी अलग नहीं है, इसके लिए भी अलग नहीं है, सभी के लिए एक ही कर्व जा रहा है। तो वही यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। तो जैसे आप ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, सिंगल लाइन में ही जाएगा, इसमें इंक्लाइंड रहेगा और कर्व लाइन रहेगा डायग्राम में। शियर फोर्स का तो हमारा यही, ये डायग्राम करेक्ट है। बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है वो इस तरह सिंगल कर्व में जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ऐसे सिंगल कर्व में। तो ये वाला क्या है, ये हमारा इंक्लाइंड है, फिर कर्व आ रहा है, फिर उसके बाद इंक्लाइंड। तो क्या हो रहा है, सिंगल लाइन में ही ड्रॉ हो रहा है सभी। यहाँ भी देखिए ये कर्व हो गया, इंक्लाइंड हो गया, बट यहाँ पे हमको क्या अलग अलग दिख रहा है। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, फिर यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन आएगा। तो ये सिंगल लाइन में ही दिखना चाहिए। तो क्या हमारा सिंगल बीम के लिए ऐसा डायग्राम होगा? तो ये नहीं होगा। यहाँ यहाँ देखिए, इसको जूम इन कर रहे हैं तो कैसे आ रहा है ये डायग्राम, ऐसे इंक्लाइंड आ रहा है, फिर अगेन इंक्लाइंड आ रहा है, फिर यहाँ पे इंक्लाइंड है, फिर इंक्लाइंड है, फिर इंक्लाइंड इंक्लाइंड। कर्व तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। बट यहाँ पे क्या है, डायग्राम देखे तो इसमें दो यूडीएल लग रहा है। यहाँ पे दो यूडीएल लगा, तो यूडीएल के लिए तो कर्व होता है बेंडिंग मोमेंट, तो कर्व ही नहीं दिखा रहा है। तो हमारा डायग्राम ऐसा नहीं होगा। डायग्राम क्या होगा, सेम होगा जो हमने प्रीवियस उसमें किया था वीडियो में। हमने अलग अलग फोर्स और मोमेंट को कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग फोर्स और मोमेंट को कैलकुलेट करके। बस इसमें मिस्टेक क्या हुआ है कि ये लाइन का मिस्टेक हुआ है। बट हमारा क्या वैल्यूज इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे हमारा आर ए इतना है,
तो बी पे अगर हम करेंगे तो बी का पॉइंट लोड माइनस हो जाएगा कितना 13, तो हमारा यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर नीचे 13 पे आ जाएगा, फिर यहाँ बीच में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर ऐसे 7 किलो न्यूटन माइनस होगा यहाँ से 13.423 से, तो माइनस 7.577 हो जाएगा, 7 इंटू 321 माइनस होगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट का देख लिया। अब शेयर फोर्स का देख लेते हैं। तो एफ वाई ऑन कर लेंगे एम जेड को। तो जैसे शेयर फोर्स का डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे तो कितना है 18.423, फिर ये हमारा मान लीजिए पॉइंट बी है, तो ये तो ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए था ना, ये तो क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है और यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए था, बट ये क्या, ये ऐसे हो गया, तो हम इस डायग्राम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमको ये जो पहले हमने क्या डायग्राम बनाया है शेयर फोर्स का, यही हमारा क्या है, करेक्ट डायग्राम होगा। तो इसका डायग्राम को क्या छोड़ देना है, ऐसा डायग्राम हमें नहीं बनाना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए क्या होता है कि सभी फोर्स को इंक्लूड करना होगा। शेयर फोर्स बना रहे हैं, शेयर फोर्स बना रहे हैं तो ये अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग हमारा वैल्यू होगा। तो शेयर फोर्स का डायग्राम यही रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम भी यही रहेगा। हम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वाला डायग्राम हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वैल्यू के लिए ये वाला वैल्यू हम यूज करेंगे। डायग्राम क्या रहेगा हमारा, ऐसे ही दिखेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये मैंने क्यों किया था 1/4, हाफ, 3/4 और 1L पे, तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि किया था। तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्लोज कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, जो ये हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में लेकर इसको। तो स्टैट प्रो ओपन कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, कोई भी नाम दे देंगे, यूनिट हमारा यही रहेगा। पहले तो इसको हम एडिट कर लेंगे, 10 मीटर तक ही है तो इसको हम बढ़ाकर 15 कर देंगे फ्रंट व्यू में लेके। तो यहाँ देखिए 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 7, उसके बाद कितना है 2, 2, 1, 1, सो 2, 2, 1, 1, टोटल 13 मीटर है। तो ये हम अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में हम ले रहे हैं उसी बीम को, जैसे प्रीवियस में हमने किया था एनालाइज, वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका डायग्राम चेक करेंगे तो कैसा आ रहा है, देखते हैं। तो मॉडलिंग हो गया। अब हम ज्योमेट्री पे जाएंगे, जनरल, डिफाइन, रेक्टेंगल, साइज कोई भी दे देंगे, ऐड, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, असाइन टू व्यू कर देंगे। अब हम सपोर्ट पे जाएंगे, क्रिएट, सपोर्ट कौन सा लग रहा है, ए पे पिंड, एच पे रोलर, तो वही सेम होगा। फिक्स्ड बट एफएक्स और एनजेड को रिलीज करके ऐड कर देंगे। पिन सपोर्ट ए पे लग रहा है तो ए के नोड को सेलेक्ट करेंगे, असाइन, असाइन। अब रोलर सपोर्ट को दूसरे एंड के नोड को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन, यस कर देंगे। फिर लोड इन डेफिनेशन पे जाके लोड केस डिटेल, ऐड, लोडिंग टाइप नॉन, ऐड, क्लोज, लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इसको सिंगल फ्रेम नहीं, अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो कितना है 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, 5 और 3 का नोडल लोड लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या मेंबर लोड में जाएंगे, तो मेंबर लोड तो नहीं, अब क्या हो गया, अब नोडल लोड हो गया। तो नोडल पे जाके एफ वाई के यहाँ पे -5 किलो न्यूटन का एक लग रहा है, और यहाँ पे -3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है दूसरा। अब क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल क्या है, ये तो मेंबर लोड ही है, तो इसके लिए क्या जाएंगे, मेंबर लोड क्यों है, क्योंकि ये सीडी मेंबर पे लग रहा है। सीडी मेंबर पे यहाँ यहाँ तक लग रहा है एक यूडीएल सीडी मेंबर।
फिर हमारा 4 किलो न्यूटन EF मेंबर पे लग रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, मेंबर लोड पे जाएंगे। मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स कितना लग रहा है, -7 का लग रहा है एक, और एक लग रहा है हमारा -4 का। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ये क्या करेंगे, D1 D2 D3 को 0 ही रखेंगे क्योंकि ये एक ही मेंबर पे है। तो नोडल लोड को सेलेक्ट किए, कौन सा पॉइंट पे लग रहा है इसको हम यहाँ से डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस पे क्लिक करके हम डिस्टेंस को शो कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 मीटर पे लग रहा है, नोड 1 पे लग रहा है। तो 5 किलो न्यूटन लोड को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम क्या, नोडल लोड है तो नोड कर्सर को ऑन करेंगे। हम पहले इससे पहले हमने क्या किया था, बीम कर्सर पे किया था, बट ये नोडल लोड है तो नोड कर्सर को ऑन करेंगे इसके लिए। इसके बाद 2 मीटर का ये नोड सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्ट करेंगे, असाइन यस। फिर उसके बाद -3 कहाँ पे आ रहा है हमारा, -3 आ रहा है राइट से 1 मीटर के लेफ्ट में, तो ये वाला नोड पे आ रहा है, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस। फिर उसके बाद 7 किलो न्यूटन पर मीटर कहाँ तक आ रहा है, ये ए से 7 मीटर 3 मीटर के मेंबर पे आ रहा है। तो 3 मीटर का मेंबर कौन सा है, उसके लिए हमें बीम कर्सर ऑन करना होगा और ये 3 मीटर का सेलेक्ट कर लिया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। फिर 4 किलो न्यूटन पर मीटर कहाँ लग रहा है, हमारा 2 मीटर के मेंबर पे लग रहा है, 3 किलो न्यूटन से 1 मीटर लेफ्ट में। तो ये सेलेक्ट करके अगेन ये 2 मीटर का मेंबर सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। तो देखिए अब लोड असाइन हो गया। क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज और प्रिंट पे जाकर ऑल ऐड क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस, सेव, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस डिस्प्ले पे क्लिक करके डिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। फिर रिएक्शन चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए रिएक्शन क्या सेम ही आ रहा है, 18.423 18.577, और हमारा पहले कितना आया था, वही इतना ही आया था, यही सेम आया था रिएक्शन। हम शेयर फोर्स चेक कर लेते हैं, Fy को ऑन करेंगे, mz को ऑफ करके सब बीम पे जाएंगे तो हमको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने यही अभी आपको बताया था कि 1/4 1/2 3/4 और 1L पे क्यों लेना है, क्योंकि हमको ये भी एक बार चेक करना होगा कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये कितना 2 मीटर का है AB, तो AB का 2 मीटर पे पहले 0L पे लेना होगा, तो 0L पे 18.4234 आ रहा है। फिर उसके बाद 0.5 मीटर, ये क्या हो जाएगा, 1/4 डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर का हाफ 1 मीटर। फिर ये हमारा 3/4 डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा 1L हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ देख रहे हैं अब ये UDL जो है, UDL कितना का है, 3 मीटर का है। तो UDL के लिए कौन सा है, हमारा लोड केस 3 है, ये वाला है, ये हमारा क्या है, UDL है। तो UDL के लिए देखिए लोड केस 3 में बीम 3 है, तो 3 का हाफ कितना, 3 का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/4 इंटू इसको ले लेते हैं 1/4 कितना होगा, ये 0.75। तो यहाँ देखिए 0.75 ही आ रहा है, क्या है, 0.75 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, 1/4 के बाद क्या होगा, हाफ होगा। सो हाफ पे कितना आएगा, 1/2, हाफ कितना होगा, 3 का 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, देखिए 1.5 मीटर। फिर 3/4 होगा, तो 3/4 कितना आएगा, 4 3 9/4 2.25।
सो यहाँ देखिए अब 2.25 पे है, अब फिर उसके बाद 1L 3 मीटर पे है, क्योंकि बीम हमारा बीम 3 क्या है, 3 मीटर का ही टोटल बीम है हमारा। सो 1L पे 3 हो जाएगा। तो जैसे तो इसको ही मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया था, उसे फुल मेंबर लिया था और आपको अलग अलग डिस्टेंस पे आपका ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मैंने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। तो वो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये भी कर सकते हैं, ये वैल्यूज भी निकाल सकते हैं एमजेड का अलग अलग डिस्टेंस पे। ये देखिए बीम 4 के लिए क्या है, ये हमारा 0L है, ये 1/4 L है, ये 1/2 L है, ये 3/4 L है, ये 1L है। तो यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स कितना है, Fy -7.577 -7.577, क्योंकि हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, शियर फोर्स के लिए ये। तो हम Fy को ऑन करेंगे, Mz को ऑफ कर देंगे। वैल्यूज के लिए रिजल्ट्स, वी वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, एंड का चेक करते हैं, एनोटेट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू, सो लोड केस 1 के लिए कर रहे हैं, तो इस बीम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 0 पे भी 18.423 है, यहाँ भी 0.5 पे भी कितना 18.423 है, 1/4 पार्ट पे, यहाँ हाफ पार्ट पे भी 18.423 है, 3/4 पे भी 18.43 और 2 मीटर 1L पे भी 18.423 है। तो ये क्यों हो रहा है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ, ये हमारा ए बी मेंबर का है, तो यहाँ पे कितना है 18.423, फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, तो मतलब यहाँ चाहे आप कितना 1/4 पे निकालें, यहाँ पे 1/4 पे तो वैल्यूज कितना 18.423 ही रहेगा, फिर हाफ पे निकाले तो यही रहेगा, 3/4 पे भी यही, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका स्लोप क्या है 0 है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना 13.423 आ रहा है, तो ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो बीसी बीम पे भी क्या होगा, आप 1/4 पार्ट पे लीजिए, हाफ पे लीजिए, 3/4 पे लीजिए, या ये 1L पे लीजिए, इसका वैल्यू 13.423 ही रहेगा। तो यहाँ जैसे यूडीएल है, तो यूडीएल का क्या इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, इस पे क्या है, स्लोप इसका कुछ है, तो यहाँ पे 0L पे क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 13.423, फिर 1/4 L पे कुछ और होगा वैल्यू, फिर 1/2 पे कुछ और होगा, फिर 3/4 पे कुछ और होगा, फिर 1L पे -7.577। तो जैसे कि आप लाइन देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ का लाइन इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, वेरी करेगा इसका वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो 0L पे -7.577 है, फिर 1/4 पे भी यही रहेगा, हाफ पे भी यही, 3/4 पे भी यही, 1L पे भी यही। अब यहाँ अगेन क्या है, यहाँ पे यूडीएल लग रहा था, इसलिए इंक्लाइंड जा रहा है, तो इसका क्या होगा, वैल्यू अलग अलग होगा फोर्स के लिए। इंक्लाइंड जा रहा है तो यहाँ 0L पे कुछ और होगा, हाफ पे, 3/4 पे, 1L पे वेरी करते जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो यहाँ बीच में क्या है, लोड नहीं है, इसलिए ये वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पूरे थ्रू आउट द स्पैन सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये क्या समझ में आया होगा, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। और यहाँ पे दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा स्केल है। स्केल हम कैसे करते हैं, स्केलिंग के बारे में। तो जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं चार्ट में, चार्ट पेपर पे, तो इस पे हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं।
फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, तो अगर एरिया है हमारा कितना 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो हम क्या स्केल लेते हैं, स्केल करके बनाते हैं डायग्राम, प्लान बोलते हैं उसे। तो उसको हम क्या स्केल करते हैं 5000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर ही मान लेते हैं, 5000 मीटर स्क्वायर का अगर हमको प्लान बनाना है तो हम उसको क्या स्केल लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना कितना कर देंगे 5, अगर 5000 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 5 मीटर स्क्वायर, फिर भी हमारा क्या एरिया कितना होता है, एरिया 5 मीटर स्क्वायर का नहीं होता है, हमारा चार्ट का एरिया उससे भी कम होता है। तो अगेन हम उसको क्या करेंगे और ज़्यादा स्केल लेंगे, स्केल और बढ़ा लेंगे, तो 5 इंटू 5000 इंटू कितना कर देंगे हम, इंटू 1/1, अगर 2000 कर दे तो कितना आ रहा है 2.5 मीटर स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। अगेन हमको क्या होगा स्केल बढ़ाना होगा इसका, तो अगर हम इसको क्या कर देंगे 10,000 कर देते हैं, 1:10,000 इतना है 0.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो शायद चार्ट का हम एज्यूम कर लेते हैं, चार्ट का जो एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर तक है, तो इसमें क्या होगा हम स्केल करके हम प्लान कर सकते हैं, मतलब किसी बड़े चीज को अगर हम छोटे पे रिप्रेजेंट करना चाहे, छोटे प्लेन पे, तो हम उसको स्केल लेके रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या सीखा है उसमें कि लेंथ को हम कर सकते हैं, बट आपको मैं क्या बताऊंगा, लेंथ भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं, प्रेशर भी कर सकते हैं, हर एक चीज को हम क्या हम स्केल कर सकते हैं। जैसे जैसे मैप होता है, तो मैप के नीचे आप देखते हैं ये एटलास, आपने देखा होता है एटलास के नीचे क्या रहता है, उस पे किसी चीज का मैप बनाया है, मान लो किसी कंट्री का बना है, तो नीचे क्या लिखा रहता है, नोट टू स्केल लिखा रहता है, मतलब इसको स्केल नहीं करना है, तो क्या स्केल से नहीं बनाया है वो एग्जैक्ट, इसलिए लिखा रहता है नोट टू स्केल। तो ये स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा हमारा आता है क्या, क्योंकि इसका यूज बहुत है, और दूसरा आता है हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, आपको अलजेब्रा का चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या कि लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इंक्लाइन लाइन का स्लोप, फिर कर्व लाइन का स्लोप। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलस भी थोड़ा यूज करेंगे, जिसमें कैलकुलस का एक टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो हम डिफरेंस कर्व लाइन के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन यूज करके उसका स्लोप निकालेंगे, और ये स्लोप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, स्लोप का बहुत सारा यूज है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में। मान लो ये क्या है, ये रिटेनिंग वॉल है, अब आपको यहाँ पे ये कितने का है रिटेनिंग वॉल, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हमारा ये आंसर हमारा आ गया है, तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 4 मीटर का वॉल है, तो हमको यहाँ पे बेस निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या स्लोप हमारा यूज होगा, कहीं पे भी क्या इंक्लाइंड लाइन आ रहा है तो वहां पे हम स्लोप यूज करके इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया क्या स्ट्रेट लाइन है, ये सभी क्या है इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है एम एक्स, हम मैथमेटिक्स का भी थोड़ा इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे, ये सभी क्या एक मैथ ही है, तो ये भी हम जानेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आपका क्या हो बेसिक क्लियर हो जाए। एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हम कर्व लाइन का करें तो अगर डिग्री 2 का करें, एक्स स्क्वायर का अगर इक्वेशन देखें तो क्या होगा, इसका होगा ये एम एक्स प्लस सी, क्या ये एक फॉर्म है, अगर इसका इक्वेशन का बात करें तो क्या होगा ये ए एक्स प्लस बी, बी करो या सी करो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी क्या है हमारा कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो ये भी हम क्या करेंगे, अगर इसका हमको स्लोप निकालना है तो यहाँ हमको डिफरेंशिएशन यूज करना होगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन यूज किया है इसका हम स्लोप नहीं निकाल सकते। तो हम थोड़ा डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे इसका स्लोप निकालने के लिए। इसका यूज मैं बताऊंगा क्या है, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी मैं समझाऊंगा। बट ये दो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत यूज है स्केलिंग का और स्लोप का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला प्रॉब्लम, सिंगल बीम पे कैसे लोड असाइन करते हैं और रिजल्ट को कैसे क्रॉस चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केल और स्लोप के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है और ये इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इसे यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।